वांट टू फाइंड चेंज इन वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 3 बुक। ठीक है, लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो क्वेश्चन नंबर 3 वी वांट टू फाइंड चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी हमें फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम। इनिशियल रेडियस जो है स्फेयर का वो हमें गिवन है विच इज 0.4 मीटर। जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फाइनल टेम्परेचर जिस पे हमने हीट किया है उस स्फेयर को वो कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो अल्फा की वैल्यू है वो कांस्टेंट है और वो हमें गिवन होगी, वो कितनी है 24 एक्सपोनेंट -6 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन में क्योंकि मुझे चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है जैसे मैंने ऊपर लिखा है, तो सबसे पहले मुझे क्या चीज़ फाइंड करनी है बीटा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था बीटा इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। पुट द वैल्यूज एंड गेटिंग द आंसर। सो बीटा की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया 7.2 एक्सपोनेंट -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्योंकि स्फेयर मुझे गिवन है और स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करने का मेरे पास फॉर्मूला हमेशा से है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले मैंने इनिशियल वॉल्यूम फाइंड किया है। R1 की वैल्यू मुझे गिवन थी रेडियस, मैंने इनिशियल वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। अब जब इनिशियल वॉल्यूम मैंने फाइंड कर लिया V1, तो क्वेश्चन है मुझे फाइंड करना है डेल्टा V विच इज चेंज इन वॉल्यूम। सो चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है V1 इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी। V1 की वैल्यू मैंने ऊपर कैलकुलेट की हुई है 0.268, बीटा की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 7.2 एक्सपोनेंट -5 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, और डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 इक्वल्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T1 इक्वल्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड। So putting the values in the calculator, we getting the answer of delta V, which is change in volume. Put all the values in your calculator and check the answer by yourself. Okay. The next topic is kinetic molecular theory of gases, KMT. ये जो हमारे पास kinetic molecular theory of gases है, ये बुनियादी तौर पे बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट assumptions, डिफरेंट postulates इसके अंदर ऐड किए हैं। और हम अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स को डिस्क्राइब करना चाहें, उनकी इंफॉर्मेशन की बात करें कि वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, किस तरीके से कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ, किस तरीके से एनर्जी उनके पास मौजूद है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर मौजूद है। इट इज़ बेसिकली अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट, एवोगाड्रो, बॉयल्स, चार्ल्स, मैक्सवेल एंड सो many scientists contributed in these postulates. So what are the postulates? Postulate number 1, the gases contain molecules. Molecule consists of one or more than one atoms depending upon nature of the gas. मिसाल के तौर पे मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स मौजूद हैं, सारे के सारे कौन से, हाइड्रोजन के। लेकिन अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसमें मेरे पास कितने टाइप के एटम्स मौजूद हैं, 2, एक कार्बन के और एक ऑक्सीजन के। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास जो गैसेज हैं, सबसे पहली बात उनके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी नेचर पे डिपेंड करेगा कि उनके पास सारे के सारे एटम्स एक ही टाइप के हैं या एक से ज़्यादा टाइप के हैं। सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। सेकेंड पॉस्टुलेट, अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेरे पास कितना ही स्मॉल वॉल्यूम क्यों ना हो गैस के मॉलिक्यूल्स का, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल वॉल्यूम के अंदर भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। ठीक, स्मॉल वॉल्यूम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पोस्टुलेट नंबर 3, द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नॉट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, दे मूव रैंडमली। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में मूव कर रहे हैं, दे आर नॉट मूविंग इन एनी पार्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन, दे आर मूविंग रैंडमली। पोस्टुलेट नंबर 4, the molecules of a gas travel in straight line between two consecutive collisions. जब गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और आपस में कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, सो ड्यूरिंग द कोलिजन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, फिर उसके बाद तीसरे मॉलिक्यूल से, और इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कोलिजन दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। 5, द लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर एप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लॉज ऑफ मैकेनिक्स कहने का मतलब यह है वो सारी चीज़ें जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं, दैट इज स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। लॉज ऑफ मैकेनिक्स के हवाले से जो कुछ हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पे एप्लीकेबल है। पोस्टुलेट नंबर 6, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। दिस इज द लास्ट पोस्टुलेट।